ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 11। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवता देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार। ग्रंथ रचना के प्रेरणित श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। श्री साई सुचित्र इस 11वें अध्याय में हम श्री साईं बाबा की मधुर कथाएं सुनेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप श्री साईं चरणों में अपना ध्यान रखकर जब बाबा की कथाएं सुनोगे तब आप निश्चित ही कृत कल्याण होगा। वास्तव में श्री संत साईं बाबा हैं एक महान अवतारी संत थे तथा उनकी पंच महाभूतों पर अपनी सत्ता थी। बाबा जो कुछ भी बोलते और जो कहते थे उनके अनुसार अग्नि, वायु तथा वर्षा जैसे पंच महाभूत अपने कार्य करते थे। बाबा तो निर्गुण रूप से लोगों से अपना व्यवहार करते थे। वे अपने भक्तों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं बनाते थे तथा उस पर अपना कार्य करते थे। जैसा जिसका मन वैसा भाव के अनुसार भक्तों का बाबा पर अधिकार चलता था। बाबा के कुछ भक्त ऐसे थे जिन्हें बाबा तुरंत अपने पास दर्शन के लिए बुलाते थे, तो कई बाबा के ऐसे भक्त भी थे जिनको बाबा पूरे दिन बीत जाने पर भी दर्शन नहीं होते थे। बाबा को मिलने के लिए दूर-दूर से भक्त आते थे, तब बाबा किसी को तुरंत वापस जाने के लिए भी कहते थे, तो किसी को किसने पास रोकते थे। कभी-कभी बाबा अपने भक्तों को कभी-कभी बाबा अपने भक्तों को दूर यात्रा करने का संकेत देते थे, तो कुछ बाबा के भक्तों को शिरडी के बाहर जाने भी नहीं देते थे। कुछ भक्तों को तो पोथी पढ़ने के नाम पर बाड़े के बाहर जाने नहीं देते थे और जब आप बाबा से श्रद्धा रखकर भक्ति भाव से याद करोगे, तो बाबा को आपका नित्य उठना, बैठना, भोजन करना और सोने की याद आती रहेगी तथा आप ऐसा महसूस करोगे तो बाबा आपके पास ही आपके सानिध्य में है। हमारी देह में जो आत्मा निवास करती है वह तो अमर है, लेकिन अपनी काया तो नष्ट होने वाली है। हमें तो प्रभु का कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है तो हमें प्रभु का नित्य नाम स्मरण करना चाहिए। यदि सबसे अच्छा कर्म है, इसलिए अंत काल में तक प्रभु का भक्ति करनी चाहिए। ये संसार अनेक नैसर्गिक सृष्टि सौंदर्य से भरा है, इसलिए हम कभी-कभी किसी के बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं, तो कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं कि उसके बारे हमने कभी सोचा भी नहीं था। श्री साईं तो ऐसे ही महासंत थे। वह हमें देहधारी ज़रूर दिखते हैं, लेकिन वह वास्तव में निर्गुण तथा निर्विकारी थे। कुछ लोगों को तो वे अपने प्रपंच में मिले हुए दिखते थे, लेकिन ये तो देखने वाले की दृष्टि थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक परमब्रह्म अवतार थे, लेकिन उनके कार्यकाल में जो लोग थे, उनको भगवान श्री कृष्ण एक साधारण संत जैसे ही दिखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि इस जगत में जो कोई भी संत अवतरित होता है, वह मेरा ही प्रतिरूप है। आप लोगों को संतों में मेरा प्रतिरूप ही नहीं दिखेगा, तो भी आप ऐसा समझना कि उनकी जगह पर मैं ही स्थित हूँ। अपने भक्तों के ऊपर जब भी कोई महाभयंकर संकट आता है, तो उसका सामना मैं ही करता हूँ तथा मेरे भक्तों की सब प्रकार से दुःख तथा व्याधियों का बोझ मैं ही ढोता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति या भक्त अन्य भाव से मेरे चरणों में लीन हो जाता है, उसको मैं इसमें वंदना करता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के उद्धव ने कहा है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत पुराना एक वारदाने का टुकड़ा था, उसको बाबा ने निकाला था, उस पर बाबा ने अपनी गद्दी बिछाकर वहाँ बैठना शुरू कर दिया। बाबा जहाँ बैठते थे, वहाँ उस उनके पीठ के पीछे बाबा एक तकिया रखकर दीवार पर टिक कर बाबा बैठते थे। बाबा के भक्त जो कुछ भी बाबा के बारे में सोचते थे, वैसे ही बाबा अपने अंतर्मन से उसे समझ जाते थे। इसलिए अनेक भक्तों की इच्छा के अनुसार ही बाबा उनके साथ अपना व्यवहार करते थे। बाबा तो वास्तव में शिरडी में बैठे रहने के बावजूद अनेक अपने भक्त कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं और वह क्या कर रहे हैं, ये सब घटनाएँ की जानकारी उनको रहती थी। इसलिए बाबा की व्याप्यता संसार के स्थानों पर है। ये बाबा अपने भक्तों को महसूस करवाते थे। बाबा निर्गुण निरंकार तो अवश्य थे, लेकिन उसके बावजूद वे अपने भक्तों की पूजा अर्चना तथा उनकी भक्ति को श्रद्धा से स्वीकार करते थे। अनेक भक्तों में से कोई भक्त ढोलक बजाते थे, कोई अपनी तालियाँ बजाते थे, कोई कोई सन्य चोगड़े बजाते थे, तो कई भक्त ऐसे थे जो मंगल ध्वनि से बाबा की पूजा अर्चना करते थे। कोई बाबा के सामने हाथ जोड़कर अपनी प्रदक्षिणा करते थे, तो कोई सुगंधित इत्र अष्टगंध लगाकर बाबा की पूजा करते थे। कोई त्रयोदशी गुनी पान का पत्ता लाकर, अर्थात मराठी में उसे त्रयोदशी गुनी बीड़ा कहते हैं, उसको लाकर बाबा से महानैवेद्य भोग लगाते थे। बाबा के कुछ भक्त तो ऐसे थे भी जो अपनी उँगलियां अष्टगंध में डालकर शिवलिंग में जैसे टीका लगाते हैं, वैसे ही बाबा के मस्तक पर अपने 2 उँगलियों से टीका लगाते थे, जैसे त्रिपुंड भी कहा जाता है। एक अन्य घटना में तात्या साहब नुलकर के एक करीबी स्नेही डॉक्टर पंडित को शिरडी जाकर बाबा के दर्शन लेने थे। उसके लिए वे बाबा के दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से शिरडी आ गए। शिरडी में आने के बाद उन्होंने बाबा का दर्शन किया तथा वंदना भी किया। कुछ देर तक वे बाबा के साथ मस्जिद में भी बैठे रहे। उसके बाद बाबा ने उनको निर्देशित किया कि उनको दादा
केलकर के जहाँ जाना है। बाबा के निर्देश के अनुसार जब वे दादा भटकर केलकर के पास गए तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। जब श्री दादा भट्ट श्री साईं बाबा की पूजा के लिए अपने घर से निकले तब उनके साथ डॉक्टर पंडित भी निकले। बाबा सामान्य तौर पर किसी को भी टीका या चंदा लगाने नहीं देते थे, लेकिन अगर किसी ने हिम्मत की तो बाबा गुस्सा सहन करने की किसी के पास शक्ति भी नहीं थी। उनके निःसंत भक्त जो महालक्ष्मीपति थे, उनको भी चंदन का टीका लगाने का अधिकार नहीं था। उनको ही चंदन टीका लगाने का उनके निःसीमित भक्त मालास्पति थे, उनको ही चंदन का टीका लगाने का अधिकार था। लेकिन जब डॉक्टर पंडित दादा भट्ट के साथ बाबा को मिलने गए तो उनके दिल में क्या आया क्या मालूम, उन्होंने तुरंत दादा भट्ट की पूजा की थाली से चंदन के लेप पर अपनी दोनों उँगलियां डुबो दी तथा तुरंत उन दोनों उँगलियों से बाबा के मस्तक पर चंदन के लेप से त्रिपुंड निकाला। बाबा के जीवन में इतनी बड़ी जो एक अप्रत्याशित घटना तो हो गई, लेकिन इसके बाद भी बाबा के मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह दिन भर चुप भी रहे। उस दिन जब संध्या के समय दादा भट्ट जब बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा को कहने लगे, हे भगवान, आपने आज तक अपने मस्तक पर किसी को चंदन लगाने नहीं दिया, लेकिन आपने उस डॉक्टर पंडित को अपने मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड कैसे लगाने दिया? उस प्रश्न का दत्त को जवाब देते हुए बाबा कह रहे थे कि उस डॉक्टर पंडित ने मुझे उनके दोपेश्वर श्री गुरु श्री रघुनाथ महाराज समझकर मेरे मस्तक पर त्रिपुंड निकाला। पल भर में उनके लिए उनकी दृष्टि में मैं उनके गुरु श्री रघुनाथ महाराज जैसा दिख रहा। उसका कारण ये था कि श्री डॉक्टर पंडित अपने गुरु को ऐसे ही त्रिपुंड लगाते थे। बाबा की पूजा करने के लिए जब उनके भक्त जाते हैं, बाबा कभी-कभी अपने अलग दृष्टि से देखते थे। कभी-कभी उनका अलग से भाव रहता था को कभी वे अपने भक्तों को सामने क्रोध से पेश आते थे। इसलिए उनका ये अवतार देखकर बाबा के बहुत भक्त तो बाबा के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। लेकिन वे हर समय ऐसे ही व्यवहार करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। कभी-कभी तो वह मोम से भी नरमाई से पेश करते थे, तब ऐसा लगता था कि बाबा तो क्षमा तथा शांति का पुतला है। तो कभी-कभी वह गुस्से में इतने गर्म हो जाते थे कि उनका शरीर दरहाट से काँप उठता था तथा उनकी आँखें देखकर लोग घबरा जाते थे। वे अपने अंतर्मन से माँ के सामने बड़ा हृदय रखकर कहते थे कि मैं आप लोगों के ऊपर कभी भी गुस्सा किया होगा तो इसकी मुझे कभी भी याद नहीं रहती। माँ तो कभी भी अपने पुत्रों को अपने पैर से मारती नहीं। जैसे समंदर कभी भी नदी की ओर जाता नहीं, वैसे ही आप सब मेरे बच्चे ही तो हैं। आप सब तो मेरे भक्त हो, इसलिए मैं अपने भक्तों का गुलाम हूँ। मुझे तो भक्तों के अधीन ही रहना है। आप कोई भी मुझे जब अपने संकट के समय बुलाओगे, तो मैं आपकी आवाज़ सुनकर तुरंत आपको मिलने के लिए हाजिर हो जाऊँगा। बाबा के कार्यकलाप में एक हाजी सिद्दीकी फाल्के नामक एक व्यक्ति होता था। उसने मक्का मदीना की यात्रा की थी। उस ज़माने में मक्का मदीना की यात्रा करना हर किसी की बात नहीं थी, लेकिन हाजी सिद्दीकी फाल्का ने उस यात्रा को अंजाम दिया था, इसलिए वह गर्व से फूल गया। यात्रा संपन्न होने के बाद तुरंत वह शिरडी में बाबा को मिलने के लिए चावड़ी चला गया तथा वहीं रहने लगा। ऐसे करते-करते 9 माह बीत गए, लेकिन वह वापस जाने की बात भी नहीं करता। बाबा ने 9 माह तक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन एक दिन बाबा ने उसको मस्जिद पर आने के लिए मना कर दिया। बाबा के इस व्यवहार से उसे बड़ा बुरा लगा तथा वह उदास हो गया। अब आगे मैं क्या करूँ, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन बाबा के एक भक्त ने उसे कहा कि तू इस प्रकार उदास मत होना, अगर आपको बाबा का सानिध्य प्राप्त करना है तो तू श्यामा के साथ बाबा को मिलने जाना। श्यामा की सलाह उसे उचित लगी। बाद में उसने श्यामा को इस प्रकरण में मध्यस्थ करने के लिए कहा, तो श्यामा ने उसकी विनती को स्वीकार किया। फिर एक दिन जब बाबा अकेले बैठे दिखे तो उसने उस संधि का फ़ायदा उठाया। श्यामा बाबा को कहने लगा कि आपके मस्जिद में इतने लोग खुले दिल से आपके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कहते, जबकि उस वृद्ध हाजी को आपने आपके दर्शन के लिए मस्जिद में आने क्यों नहीं देते हो तथा आपसे आपका आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? उसके प्रश्न के जवाब में बाबा ने कहा, तू उसके पास जाकर उससे पूछना कि वह बाबरी कुएं की तरफ जाने वाले संकीर्ण रास्ते की ओर आएगा क्या? उसके बाद श्यामा हुक्कार्थी जवाब लेकर बाबा के पास वापस आए। फिर बाबा श्यामा को कहने लगे कि वह मुझे 40,000 4 सप्ताह के भीतर देगा क्या? उस पर श्यामा को हाजी ने कहा कि वह 40,000 तो क्या 4 लाख भी बाबा को देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी बाबा ने श्यामा को हाजी की तरफ भेजकर उसे हाजी को ये कहने के लिए कहा कि हम यहाँ बकरा काट रहे हैं, इसलिए वह बकरे को किस अंग को खाना पसंद करेगा। तब हाजी ने बाबा को कहा कि वह तो बाबा के पास के कोलंबी के छोटे टुकड़े भी होंगे तो वो भी उसे खाना पसंद करूँगा। जब हाजी ने ऐसा कहा तो बाबा गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने अपने हाथ में रखी कोलंबी वहीं पर डाल दी और वह हाजी को कहने लगा कि तू खुद को बहुत होशियार समझता है, लेकिन तुझ में तो कुरान को पढ़ने की भी क्षमता नहीं है। उसके बावजूद खुद को हाजी समझता है रे। अरे कुरान में ऐसा पढ़ाया जाता है क्या? तू मक्का मदीना के तीर्थ पर अवश्य गया है। उसके लिए मैं तेरे ऊपर गर्व करता हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ ये तुझे कैसे ज्ञात नहीं है? तू कैसा हाजी है जी मुझे बताओ। बाबा के इस प्रकार के गुस्से से बोलने के बाद वह संभ्रम में पड़ गया।
गया। थोड़ी देर बाद बाबा स्वयं उस हाजी के पास गए तथा उसके पास से 55 रुपये बाबा ने लिए। उसे पैसे से बाबा ने आम खरीद के लिए तथा वह सभी आम बाबा ने हाजी को वापस कर दिए। इस सब घटना होने के बाद बाबा उस हाजी के ऊपर प्रेम हो गया। अब उसका कठिन समय समाप्त हो चुका था। अब बाबा ने उस हाजी को मस्जिद में आने जाने की अनुमति प्रदान की। उसके बाद जब उसका मन बाबा को मिलने के लिए उद्युक्त होता था तो वह बाबा से मिलता था। बाबा की जब उसको पैसे देने की इच्छा होती तो बाबा उसे पैसे भी देते थे। इस प्रकार बाबा के दरबार में उसको शामिल किया गया। इस अध्याय के शुरू में कही गई कि बाबा की पंच महाभूतों सत्ता थी। एक बार शिरडी गांव में जोर से तूफान आ गया। आकाश में काले काले बादल जमा हो गए थे तथा हवाएं जोर से बहने लगी थी। बादल एक दूसरे से टकराने के कारण बिजली चमक उठी थी। कुछ ही समय में जोर से वर्षा होने लगी थी। नदी नाले भी तूफान से बहने लगे। तब शिरडी गांव के सब लोग घबराकर बाबा के मस्जिद की तरफ आने लगे। शिरडी गांव में अन्य देवी देवता भी थे, लेकिन उस समय कोई भी देवी देवताओं से कोई भी कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी। इसलिए अब आखिरी रास्ता समझकर सब ने श्री साईं बाबा की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने परम ब्रह्म अवतार थे, इसलिए उन संकट को समाप्त करना बाबा कोई कठिन कार्य नहीं था। सभी गांव के लोगों ने बाबा को जो जांचना की कि गांव के लोगों को बचाना है। बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मस्जिद में सामने आए और आकाश की तरफ देखकर जोर से चिल्लाने लगे कि अब बहुत हो गया है, अब रुक जा। ऐसा बाबा क्रोध से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अब बहुत हो गया है, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण आने दो तथा आप शांत हो। बाबा के प्रथम प्रार्थना में बहुत दम था, इसलिए कुछ ही समय पश्चात वह तूफान थम गया। बारिश भी बंद हो चुकी थी और आकाश में चांद भी दिखने लगा था। अब गांव के सब लोग खुश होकर अपने घर लौट गए। श्री साईं बाबा अपने मस्जिद में हर दिन धूनी जलाया करते थे। एक बार दोपहर के समय जब धूनी जल रही थी, जब अचानक धूनी में आग भड़क गई, तब आग की लपटें चारों ओर बिखरने लगी। उस समय बाबा के भक्तगण वहां बैठे ही थे, लेकिन आग का रुद्र रूप देखकर किसी को क्या करना था ये समझ में नहीं आ रहा था। किसी की भी बाबा को बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। बाबा तो सर्वव्यापी थे। उन्होंने अपने हाथ से सटका उठाया और उसको अपने कंधे पर घिसाया तथा जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि बस हो गया, अब चुप हो जा, शांत हो जा। जैसे जैसे बाबा का सटका बज रहा था, वैसे वैसे अग्नि शांत हो रही थी। अग्नि की ज्वालाएं धीरे धीरे शांत हो रही थी। अब कुछ ही पल में धूनी शांत होकर अपने पहले जैसे ही जलने लगी थी। श्री साईं बाबा ईश्वर का दूसरा अवतार होने वाले बहुत बड़े संत थे, इसलिए जो कोई भी उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएगा, तब बाबा निश्चित रूप से उनके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। जो कोई भी बाबा के ऊपर श्रद्धा करेगा तथा इस अध्याय को अपने स्वास्थिचित अंतकरण से नित्य पठन करेगा, उनकी सभी संकटें बाबा समूह नष्ट करेंगे तथा उनको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। ग्रंथ लेखक भक्त हेमाडपंत आगे लिखते हैं कि मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। अगर हम अपने शुद्ध तथा पवित्र अंतकरण से ही साईं चित्र ग्रंथ का पारायण करेंगे तो आप सभी को ब्रह्म प्राप्ति होगी तथा आप सभी के इष्टित कार्य भी सफल होंगे। तथा अंत में मैं ये कहूंगा कि आप सब निष्काम होंगे तथा आपका दुर्लभ सज्जुज धाम मिलेगा तथा आपके अखंड चित्त में राम नाम का वास होगा। जिनको भी अपना परमार्थ सुख आवश्यक है, उन सभी को इस अध्याय का आदर पूर्वक श्रवण करना जरूरी है। जो कोई भी भक्त शुद्ध अंतःकरण से इस अध्याय का श्रवण करेगा, तब उनके जीवन में आने वाली अनिष्ट संकट टल जाएंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप निश्चित ही आपको श्री साईं बाबा जी की प्रचिति देखने को मिलेगी। इसका वचन श्री साईं चरित ग्रंथ के रचयिता स्वयं श्री गोविंद रघुनाथ दामोलकर उर्फ भक्त हेमाडपंत ने दिया है। अब भक्त हेमाडपंत जी साईं बाबा के चरणों में शरण जाकर कहने लगे कि आगे का अध्याय भी ऐसा ही पावन तथा पवित्र रहेगा तथा उसमें गुरु शिष्य की महत्ता एवं गुरु पुत्र गोलप को दर्शन कैसे प्राप्त हो गए, इसके बारे में बताया जाएगा। अपने शिष्य को कितना ही कठिन संकट अगर आता है तो अपने गुरु उस संकट को हमको मुक्त करते हैं और श्री साईं बाबा इसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर देते हैं। इस तरह श्री संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाडपंत द्वारा रचित श्री साईं समर्थ चरित्र का 11वां अध्याय समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा साईं सबकी भली कर रहे।